सीख रहा था थर्टी जैसा ही है। हाँ हाँ वैसे ही है। 14 वाला होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 14 वाला नहीं होगा। अरे न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल से अटैच करते जो PHCH2 लिखा हुआ है ना उसी CH में माइनस आएंगे तो ऐसे देखो होगा। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 2 है यार और क्वेश्चन नंबर 14 ये क्या व्यू है? PHCH2 C डबल बॉन्ड हो इसको दे देना भाई, इधर रखने से अच्छा उधर रख दे। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 14 का देखना है इसमें। इसको आप न्यूक्लियोफाइल बनाओ तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अभी इन दोनों को अटैच किया। अरे इधर ये PH CH इससे जो लगा है वो लगा लेते हैं। क्या लगा हुआ है? C डबल बॉन्ड हो OET लगा हुआ है। इससे एक H तो बचेगा ना और उससे यहाँ पे क्या लग जाएगा? एक और वो आएगा ना सर, OET है एक और और O पे माइनस हो गया। इससे दो क्या लगा हुआ है? OET हो गया। ये भी क्या है? OET। इतना आया समझ में? हाँ H3O प्लस अगर आपने लगाया तो अब आपके पास कोई पॉसिबिलिटी ये जो O माइनस है ये क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। इतना आ रहा है समझ में? तो ये PH हो गया CH C डबल बॉन्ड O OET हो गया। यहाँ पे देखो क्या लगा हुआ है C ये OH हो गया होगा OET और यहीं पे बिल्कुल सेम स्टेप मैंने क्या हो गया होगा ये तो एक निकल गया होगा। सॉरी ये बैक बॉन्डिंग हुई होगी। या तो इधर से निकाल दो या फिर इधर से। इन दोनों में से कोई एक निकल गया होगा। एक स्टेप आगे करके लिख देता हूँ PH CH C डबल बॉन्ड हो या तो इसको निकाल लो या इसको निकाल लो। दोनों से मैट्रिकल है कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या लग गया? C डबल बॉन्ड हो और वही नीचे बाद में हाइड्रोलिसिस आप करवाओगे तो क्या पॉसिबिलिटी है? ये या तो यहाँ से ब्रेक हो जाए या फिर यहाँ से करो या फिर यहाँ से। दोनों केस में क्या बनने वाला है? कार्बोक्सिलिक एसिड ना यही बनेगा ना। आप यहाँ से ब्रेक करोगे तब भी OH आएगी, यहाँ से करोगे तब भी OH। तो एक कार्बन पे 2 C डबल OH लगाए तो हीट करने पे क्या होगा? एक बचेगा ना। ए हो जाएगा। चले गया। Thank you, sir. मेरे पास सर ये टेस्ट कर लिया क्या? क्या बोल रहे हो? ये क्वेश्चन नंबर 15 देखना नेमिंग रिएक्शन है। ये इसके डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और इसके साथ क्या लग जाएंगे? ये ऑक्सीजन फिटिंग नहीं ये दूसरा है। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ C हो गया और इधर क्या CH इधर क्या बन जाएगा? PH फोल्ड का P और डबल बॉन्ड कौन सा? टेस्ट कर लेंगे ना। नहीं हुआ सब बोल रहे हैं ये अर्जुन सर बोल रहे हैं आगे मतलब छुट्टी पे तुम लोग जाने वाले हो तो कल हो जाएगा। अगर भाई अगर छुट्टी में जा रहे हैं तो अगर होगा तो मैसेज आ जाएगा। इसका टेस्ट आज ही ले लो। अरे कल भी हो सकता है परसों भी हो सकता है। अभी आ जाएंगे मैसेज। फ्रेश तो होगा।
ये सॉल्यूशन से कितना 20% है ना सॉल्यूशन का 12 दोनों का 50-50 है मतलब 50%। सर ऐसा सॉल्यूशन के 20 कर दो इसके पास सॉल्यूशन के 20 कर दो कितने को 50 की 50 टोटल 25 क्वेश्चन है जिसमें 12-13 होंगे सॉल्यूशन के, 12-13 होंगे एल्डिहाइड वाले। ये सही है निकलने चाहिए सर वो उसमें लास्ट स्टेप समझाओ ना, वो हीट करने वाला। देखना नहीं, ये लास्ट टू लास्ट है। ये डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ना, एक कार्बन पे 2 से डबल OH लगे होते तो एक निकल जाता है। डबल बॉन्ड CO2 निकलता ना हाँ, एक CO2 निकाले होगे तो ये CH2 हो गया। हाँ ठीक है ठीक है। ये आपने कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से बनाया कुछ तो बताओ। कार्बोक्सिलिक एसिड देखो ऐसे बना ना, अरे नहीं नहीं टेस्ट में क्वेश्चन कार्बोक्सिलिक एसिड की क्वेश्चन नहीं है ना, हाँ एल्डिहाइड कीटोन से एल्डिहाइड की टर्म से। तो खाली नाम का होता है। अरे वो इसी शीट में से है ना? आपको जो सीट में से नहीं है, अच्छा लेकिन सीट के जितने क्वेश्चन बताए अगर वो आते हो तो कर लो। अरे क्वेश्चन नंबर 16, ये नेमिंग रिएक्शन है, जैसे एल्डोल होता है, केनिजारो होता है ना, वैसे ये है। अरे ये इधर देखना, ये नया रिएक्शन है। ये जब भी होगा ना किसके साथ होगा, कीटोन के साथ चलेंगे। इसका ऑक्सीजन और इसका यहाँ से फास्फोरस वाला पार्ट निकल जाता है, ये वाला पार्ट आके डायरेक्ट यहाँ पे अटैच हो जाएगा। कीटोन्स के लिए चलता ना मीटिंग सही में यार पाउच दे दो कोई क्वेश्चन नंबर 16 जैसे फिर 14 किया ना वैसे ही सुन लिया। बस आपको एक एसिडिक हाइड्रोजन निकालना है। जो प्रोडक्ट बना है ना उसके अकॉर्डिंग बी और डी वाला ऑप्शन कभी नहीं हो सकते, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 में नोट करिए पहले। यार ऐसे इसलिए पीछे से कोई लॉ बन जाए अरे पीछे तुम दोनों स्टार्ट हो गए ना। चलो यार क्वेश्चन नंबर बोल गया 16 बोलो ना ये suitable हो यहाँ पे CH लगा है, दूरी और दूरी होंगे। ये वैसे है ना, वैसे ही हाइड्रोजन को लेके निकलेगा, या तो इसके पास है या इसके पास है। एक हाँ ये मेरे कॉल में टर्मिनल पे लगा होता है वो सब मिठाई की तो देता है ना सारे 2 डिग्री अल्कोहल ना नहीं, टर्मिनल पे होगा तो टर्मिनल पे होगा तो 1 डिग्री टर्मिनल इन द सेंस मतलब वो आइसोमर से CH3C और क्वेश्चन नंबर ये देखना 16 जो प्रोडक्ट बना है ना उसके अकॉर्डिंग बी और डी वाला कभी नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में क्या लगा रखा है, बीच में ऑक्सीजन एटम। तो सबसे पहला बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, तो एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा। एसिडिक हाइड्रोजन ए और सी में, डी और डी में तो आई नहीं, ठीक है। ए वाला ऑप्शन एक बार लेके चेक करो, और एक बार कौन सा ए वाले ऑप्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन हो जाएगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड हो के बीच वाला जो कार्बन है, ये वाला इसको न्यूक्लियोफाइल बनाओ, इसको इलेक्ट्रोफाइल। देखो इसको न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रोफाइल। जब वैसे नहीं कर सकते, इसमें 5 कार्बन है तो उसमें 5 ऑक्सीजन है तो उसमें 5 होंगे। आप ऐसे समझना, इसमें देखना,
इस वाले क्वेश्चन में हीट नहीं दिया गया है। हाँ कार्बोक्सिलिक एसिड तो बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है। यहाँ पे माइनस हुआ, ये इसके साथ अटैच हुआ है ना। जब आपने ये दोनों की रिएक्शन करवाई है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस रखा गया है तो देखो फाइनल आके ये बनाया ना प्रोडक्ट, समझ में आ रहा है। तो ये वाले प्रोडक्ट में देखो क्या हुआ, अगर इस वाले कार्बन पे 2 लगा हुआ था तो एक कोई निकल गया ना, या तो ये निकला या ये निकला। देखो यहाँ पे ये निकल गया है ना, या तो ये निकला या ये निकला है ना, समझ में आ रहा है। तो दोनों में से एक कोई निकल जाएगा, अगर एक लेके चलोगे तो वही निकल जाएगा। तो निकलेगा ही। लेकिन प्रोडक्ट में एक आपके पास बचा हुआ है ना, 2 लेके चलना होगा। उसी वाला ये रिंग हो गया, इस वाले पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे माइनस आ गया, मैंने डायरेक्ट बना दिया है ना। और बाद में देखना जो सबसे पहला वाला ऑप्शन है ना उसको चेक करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड हो है और इधर क्या लगा हुआ है ET। ये डबल बॉन्ड हो पे माइनस हो गया, इस पे प्लस आ गया। अब ये माइनस प्लस अटैच हुआ है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, ये तो माइनस है मतलब कार्बन है ना ये। तो इस कार्बन के साथ क्या लग गया, ये वाला, और O पे क्या आ गया माइनस, नीचे क्या लगा हुआ है CH3 और क्या है तो ये वाला ही होगा। ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक हुआ तो इसके 5 बॉन्ड हो गए ना, कोई एक निकलेगा, ये निकल गया, ये वाला तो कैंसिल हो गया। नहीं आया तो ये निकल जाएगा ना यार। इसलिए मैंने बोला ना अगर आप एक ये वाला एक लेके चलोगे तो एक तो निकल जाएगा। दोनों में से तो एक निकलेगा। अगर 2 लेके चलते तो एक बच जाता ना। ये ऐसा प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे C हो गया, इससे क्या लगा हुआ है C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ऐसा प्रोडक्ट बनेगा नहीं है। कौन सा होगा C वाला, C वाले में एक निकलेगा, एक बच जाएगा ना। कौन सा होगा ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कब होता है, NH2 है, हाँ। और एल्डिहाइड या कीटोन। ऑक्सीजन का फॉर्मेशन जब कभी तभी होगा जब या तो आपके पास एल्डिहाइड हो या फिर उसकी रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोक्सिल आयन के साथ। तो अगला क्वेश्चन आपके पास वही है, ये मैं हटा दूं क्या, क्या हो गया, थोड़ा है। ये देखना यार, सिस और ट्रांस को समझ में आता है ना। तो ऑक्सीजन वाले केस में ना एंड ऐसे होता है, C डबल बॉन्ड N, H2 निकालोगे तो H बच जाएगा ना उसमें। स्टार्टिंग से कोई एक रिएक्शन लिखता हूँ, R है C R डैश, डबल बॉन्ड O प्लस में H2N, सिंगल बॉन्ड OH। ये R हो गया C और ये R डैश, ये डबल बॉन्ड N, एक OH हो गया, एक लोन पेयर बचा होगा ना, आ रहा है समझ में। एक लोन पेयर क्या हो रहा है, बच रहा है यहाँ पे। तो इस R और लोन पेयर अगर इसको आपने सीन बोला ना तो ये R C R डैश, ये डबल बॉन्ड N, ऊपर में अगर लोन पेयर रख दिया, नीचे क्या लगा दिया OH, तो ये एंटी होता है। जैसे सिस और ट्रांस चलते हैं ना, वैसे ही इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, किसमें, ऑक्सीजन वाले केस में। मतलब अगर ये एक बनेगा तो इसके कितने पार्ट हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, एक ये और एक लोन पेयर नीचे रख के तो सीन एंटी भी मान सकते हो। अगर इसको एंटी माना तो ये क्या हो गया, सेम। चलो अब सोच करके बताओ 17 में कितने पॉसिबल है, कितने बन सकते हैं। आपको एक तो रिंग बनेगा, उसमें ध्यान रखना, बेंजीन रिंग बनेंगे और उससे रिलेटेड आपको C डबल O यूज करना है। बहुत सारे बनने वाले हैं इसमें। ऑप्शन नहीं दे रखा, 8 10 12, मतलब जितने होंगे उसका हाफ स्ट्रक्चर होगा। मान लो 8 तो ही बन सकते हैं ना, या तो C या NT। पॉसिबिलिटी तो दोनों में है ना। मतलब अगर मैंने बोलता है इसके साथ रिएक्शन हुआ तो पॉसिबल प्रोडक्ट 2 थे, तो इसमें पॉसिबिलिटी है ना।
तो सिक्स स्ट्रक्चर कौन कौन से वो एक हुआ तो उससे दो बनेंगे वैसे चेंज करके बना के आप चेक करो सर देखो छः जैसे क्योंकि एक बेंजीन रिंग मतलब टॉलिन फिर डबल बॉन्ड तीन जगह टॉलिन पे डबल बॉन्ड ऑर्थोमेटा और पेरा तीन स्ट्रक्चर तो अलग मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो सेटिस्फाइड करता है सर 8 बनेगा क्या 8 बन रहा है हाँ तो 8 कार्बन एक तो 6 मेंबर का रिंग है बाकी के दो बाकी अरेंज करो कार्बोनिल कार्बन सर हमें इसको बनाना क्या है ये सही है कुछ भी बना सकते हो या तो लिया है रिंग बनानी है क्या इसमें रिंग बनानी है एक बनेगा ना रिंग के ऊपर आएगी ना सर इसमें स्ट्रेट चेंज नहीं कर सकते स्ट्रेट से मॉलिक्यूलर फार्मूला सेटिस्फाइड नहीं है हाइड्रोजन हीटर में भी नहीं हाइड्रोजन कम हो रहा है हाइड्रोजन कम पड़ रहा है किसमें इसमें बेंजीन रिंग में नहीं एक हाँ एक बेंजीन तो वो गलत एक बेंजीन रिंग बनाओ एक मैं आपको बता देता हूँ एक है एसिटोफिनॉल सर इधर दो बेंजीन रिंग वाले एक वन है एसिटोफिनॉल बेंजीन रिंग सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2CH ये वाला पर वो जो एल्डिहाइड वाला अलग पोजीशन है ना ऐसे तुमने ये बनाई वो तो सही है बट इससे रिलेटेड कितना हो सकता है एक ज्यादा यहाँ पे आएगा एक यहाँ पे आएगा हाँ और एक यहाँ पे पेरा पे तीन ही आएंगे ना ऐसे तीन हाँ और उसके दो मतलब छः तो छः लेकिन आंसर 12 है तो मैं बोलूं एक ये है ये ये एसिटोफिनॉल में एक हाइड्रोजन ज्यादा नहीं चाहिए होगा C डबल बॉन्ड और CH3 हाइड्रोजन एक तो नहीं मिला अरे नहीं यार ना तीन वाला तो होगा ना देखो यहाँ पे अरे एसिटोफिनॉल ये है समझ आ गया अगर उसकी जगह एक लगा तो हाइड्रोजन वापस मिल जाता है ये देख लो अच्छा वो C6H5 होगा हाँ ये वाला H5 है ना ये तो निकल चुका उसका बेंजीन CH2 अरे सर पीछे 10 दिया है हां दो तो मैं से है जैसे 10 दिए तो एक और बनेंगे 4 से हमें 3 बनाने लगता है नहीं तो आप 12 बोल रहे आपने मैंने 12 छः और तो बाकी एक 4 हुआ चार एक अभी भी बच रहा नहीं है ऑर्थोमेटा पे ना और वही जगह पे दो भी ये होते हैं ना वो कार्बन को ये पहला हुआ इससे 2 बनेंगे ये समझ में आ रहा है सबको एक में बना के देखो बताया यहाँ पे मान लो ये वाला ऐसे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड और CH3 तो इसके साथ जब रिएक्शन हुआ होगा ना ऑक्सीजन का तो भी दो तो ये H2N सिंगल बॉन्ड OH तू बोल रहे हैं वो आंसर गलत और ये कितना हो गया यार ये H2 निकल गया ये pH हो गया CCH3 डबल बॉन्ड N और दो हो गए इसके बाद एक पॉसिबिलिटी ये भी है ना अगर आपने यहाँ पे CH3 लगाया तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा दो इससे बन जाएंगे और इसके बाद दो वाले कार्बन कम है एक कार्बन वो CH डबल हाँ, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और सर बस C डबल चार हुए 8 बन गए ऊपर में कितने हो जाएंगे ये देख लो एक यहाँ पे पॉसिबल है कि ये भी है ना एक बार और एक और है। ऊपर ही लगा दिया हां एक बार उसी पे लगा CH2 फिर CH2 तीन हाँ बस अब और कुछ नहीं एक ऐसा भी हो सकता नहीं यार ऐसा कैसे हो रही है उसके आगे CH2 हां ये नहीं होगा क्या चेक करो आप देखो हाइड्रोजन बॉन्ड 5 हो गया 7 8 6 7 8 वैसे तो ये तो 5 1 2 3 4 सही है सही है। 10 हो गए नहीं है समझ दस ये पहला हुआ है आगे आ गया ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ ये सबके दो वैसे नहीं कर सकते CH और CH3 दोनों एक ही कार्बन के लगा लेते कहाँ पे लगाओगे एक ही कार्बन के फर्स्ट पे ही फर्स्ट पे फर्स्ट पे CH और CH3 ऐसे और वैसे दो बॉन्ड ऐसे यहाँ पे देख सी के डबल बॉन्ड तो इसके 4 बॉन्ड हो चुके हैं नहीं यार अच्छा डबल बॉन्ड भी तो वो निकालो जेई वाला पार्ट 2 जेई में ट्रिपल प्रॉब्लम अरे हाँ तो ऐसा ना अब टेस्ट का क्वेश्चन बता दो ठीक है अभी बहुत इजी हो गया
पहला क्वेश्चन कर लिए हो? थर्ड वाला अरे रुको अरे भाई वो बन गया पर वो नाम नहीं पता है कौन क्या होता है। ऑलमोस्ट उनका नहीं लिखा है कौन से कर लिए? कल लिखा है अरे कुछ मत भी लिखा था, स्किप स्पेस भी लिखा था। वो तो पता है 6 थर्ड वाला सिक्स पोस्ट। अरे वो उसके पहले वाला जो होता है ना NH2 वाला वो आई माई क्या रहा है क्या है? चलो यार देखना कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 है ना? चलो सबसे पहले 3 वाला क्वेश्चन देखना। रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? डाइमिथाइल अमाइन। अच्छा NME2 हो गया। एक उस पे हाइड्रोजन भी लगा होगा। इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एन एसिड। अच्छा ऐसे रिएक्शन हुई है। पेज नंबर नहीं पता होता अच्छा वो नहीं मिटाना था। थर्ड वाला क्वेश्चन देखना यार। ये साइक्लोहेक्सेनोन हो गया। इसकी रिएक्शन अगर आपने अरे इधर ये NH ये यहाँ पे इससे क्या लगा हुआ है? 2 मिथाइल लगा हुआ है ना, एक इधर एक इधर। ये रिएक्शन H प्लस के प्रेजेंस में चल रही है। वो बंद कैसे हो गई है? हो गया उल्टा नहीं घूमेगा। इधर घूमता उधर घुमा दे। अरे वो जा ही नहीं रहा उसका। ठीक है अरे इधर अबे क्यों मुंह से जा रहा है? ये तो मन हो गया। ये इधर ये इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ, इस पे माइनस, इस पे क्या आ गया? प्लस। ये अपना लोन पेयर इसको दिया तो एक नया कंपाउंड यहाँ पे बना बोलते क्या होगा Me और यहाँ पे क्या आ गया? O पे माइनस है तो H प्लस के प्रेजेंस में OH हो गया। बाद में इसको क्या करवाया गया? हिट। यही इन्हें माइनस नोट कर लो। अमाइन के बारे में पता है, आइमीन तो पता है। ये इना माइन बाकी साइक्लोहेक्सेन पे सारे पोजीशन पे क्लोरीन लगे। अरे ये इजाज अमन नहीं सुधर सकते तुम। फोर्थ वाले में ये सी वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कोहल बनेगा। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 देखना। CH3CH2OH रेड फास्फोरस I2 लिखा है तो OH हट के आयोडीन क्या गया होगा? आयोडीन। Mg और इथर है तो क्या हो गया होगा? MgI। बाद में उसकी रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ है। फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्या होगा? 1 डिग्री अल्कोहल। हाँ तो प्राइमरी अल्कोहल 3 कार्बन से रिलेटेड कौन हो गया? N प्रोपाइल अल्कोहल। और उसमें H2 डाला उसके वो हाँ, इसके बाद H2 H2 बन डाला। जाएगा ना। MgBrOH हो जाएगा ना वो। ओके अरे वो सी वाला एक प्रॉपर अल्कोहल है ना आंसर तो ये ऑप्शन सी वाला N प्रोपाइल अल्कोहल बना, उसके बाद H2 ऐड किया तो सी वाले में ऐसा बना जो ग्रिग्नाइट रिएजेंट है ना CH3CH2 ये CH2MgI ये हटाओ ना। इसकी रिएक्शन करवाई गई है इसके साथ
H है C डबल बॉन्ड O और H। देखो यहाँ पे इसमें माइनस है, इसमें क्या है, सॉरी इसमें माइनस, इस पे प्लस, तो ये CH3 CH2, एक कार्बन मैंने एक्सेल लगा दिया क्या, दो ही है ना, हाँ तो इस पे माइनस, ये यहाँ पे आकर अटैक किया, तो इस कार्बन से क्या आ गया, O माइनस Mg, पूरा समझ में आ गया। बाद में H3O प्लस लगाओगे तब ये MgI बच जाएगा, ये C है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया समझ में। हाँ सर। Mg कौन सा रिएक्शन, Na और ड्राई, MG ड्राई सर वो ग्रीगनाट बना रहे हैं। ग्रेगनाट बनाने के काम में। क्वेश्चन नंबर 5 सही सर वो कहने जा रहे हो, रिएक्शन में पूछा है कि जो आरडीएस स्टेप होता है वो कौन सा, जो हाइड्राइड शिफ्ट होते हैं वो क्या होते हैं, आरडीएस स्टेप। पहला वाला ऑप्शन सही है, हाइड्राइड शिफ्टिंग जो होती है, हाइड्राइड का ट्रांसफर, जिसपे OH अटैक करता वहां से एक हाइड्रोजन निकलता था ना, तो वही वाला क्या होता है, आरडीएस। IDS आरडीएस उसी को बोलते हैं स्लोएस्ट स्टेप। तो 5 का फर्स्ट आ गया यार। हमने पहले से डिसाइड कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। सर तो ये बनेगा 9th सर। 9 वाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखना, ये ऑक्सीडेशन करवाया गया किसके साथ, KMnO4 के साथ। विगरस ऑक्सीडेशन है ना, पोटेशियम विगरस ऑक्सीडेशन है ना, पर मैग्नेट सॉल्यूशन, इसका मतलब KMnO4 है ना वो, हाँ तो पर मैग्नेट सॉल्यूशन के प्रेजेंस में जो डबल बॉन्ड है ना, वो उन दोनों पोजीशन पे क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लग जाएंगे, मतलब ये ऐसा है, विगरस है। ये CH3 C डबल बॉन्ड C, इससे कितने कार्बन है, विगरस रिडक्शन ये C है जो, जब जैसे ही आप KMnO4 लगाओगे ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे बनेगा, पहले टर्म में बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड बनेगा इधर और इधर, इधर तो पहले से बना हुआ है, लेकिन एल्डिहाइड वहाँ पे रहेगा नहीं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एसिड। तो ये भी C-OH, ये भी क्या हो जाएंगे, और बीच से अलग हो जाएंगे, बीच वाला क्या हो गया, कीटोन। तो ये थर्ड वाला आएगा, 4th वाला है। ये दोनों साइड। ये हटा दोनों साइड क्या हो गया, HCOO और ये C एक C-OH। 1 मिनट सर। उस साइड भी बनेगा एसिड, उस साइड में एसिड बनेगा। ये कीटोन है ना, इधर भी मिथाइल लगा, इधर भी मिथाइल लगा, जो एल्डिहाइड होगा बस हो जाएगा कार्बोक्सिल, ये वाला एल्डिहाइड और ये वाला एल्डिहाइड। अच्छा हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया हमने, हाँ सर। हाँ सर। पहला SPZ रिएक्शन फिर बाद में इलेक्ट्रोलाइट। ये ऐसा आसान क्वेश्चन है। सर अभी तो वो करवा दे। अभी ये करवा के दिया ना, ये 15 क्वेश्चन के बाद। चलो यार, पहला क्रिशॉल है, मतलब एक OH लगा और एक क्या है, CH3। इसकी रिएक्शन अल्केलाइन मीडियम में करवाएगा इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म। अब याद करो फिनॉल की रिएक्शन NaOH प्लस CH3 कौन सा रिएक्शन है, रीमन-टिमन रिएक्शन। तो बाजू वाले पे क्या आता है, ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड आता है ना, तो बाजू वाले पे एल्डिहाइड आए, बाद में उसकी रिएक्शन HCN के साथ, तो साइनोहाइड्रिन बना होगा, फिर हाइड्रोलिसिस, तो CN की C-OH। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, CH3 थर्ड वाला ऑप्शन है ना। हाँ सर। तो मैंने गलत लिखा है। पहला रीमन-टिमन रिएक्शन है, फिर साइनोहाइड्रिन करवाया गया, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया, मॉलिक्यूलर वेट 60 NH3, क्या यूरिया हो जाएगा, ये यूरिया की हेडिंग करवाओगे NH3 देगा वो, यूरिया का मोलर मास भी क्या होता है 60 होता है। अब इसका एम्पिरिकल फार्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल निकालोगे, उसका भी एम्पिरिकल फार्मूला यही आएगा, यूरिया की तरह ही आएगा, क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला का भी मोलर मास 60 होगा, इसका भी 60 होगा।
ये तो पता चल रहा है अच्छे से। 12 का सेकंड वाला आएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, NH2 C डबल बॉन्ड ONH2। क्यों निकलेगा? क्वेश्चन नंबर 13 हो गया 14 फ्रूटी स्मेल मतलब एस्टर ही बनता है। वो एस्टर बना होगा, लेकिन आपसे पूछा इथेनॉल के साथ जो सॉल्यूशन ले रहे हो वो एक कार्बोक्सिल अल्कोहल है। एक कार्बोक्सिल। क्वेश्चन नंबर 14 बना है क्या तुम लोगों से? नहीं सर, वो पहले तो कल करवाया जैसा था। ही है पर नहीं। तो ये सब बाकी ऑप्शन नहीं है। 13 वाला नहीं आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 14 वाले की तरह एक क्वेश्चन पहले बताया था मैंने आपको, बस उसमें OH ग्रुप था, इसमें NH2 ग्रुप था, लेकिन रिएक्शन तो उसी तरह से होगा। दोनों का डिफरेंस में कितने बच रहे हैं मोलर मास? 110 हाँ नहीं, अरे 210। ये ऐसा है, RNH2 की रिएक्शन अगर आपने असाइल क्लोराइड के साथ करवाया, असाइल क्लोराइड का फॉर्मूला ऐसा होता है C डबल बॉन्ड OR CH3। ये यहाँ से निकल जाएगा ना, ये निकलने के बाद क्या बना, RNH और C डबल बॉन्ड OR CH3। ये पहला RNH2 है ना, वो RNH2 इससे जब आप निकालोगे तो ये क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड OR CH2, यही बचेगा ना। तो एक NH2 ग्रुप के लिए मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस कितना है, 42। चेक करो देखो, ये पहले भी किया था अपन, 42 और मोलर मास का डिफरेंस कितना है क्या, 210 डिवाइडेड 5। ये आ गया ना? यही बात एक्सटेंड करोगे, एक्सटेंड क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नहीं या तो रिविजन करवा दो, सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट वाला। हाँ, बोला 4 कंपाउंड आपके पास दिए गए, AgNO3 के साथ आप रिएक्शन करवा रहे हो, AgBr का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। आपसे बोला नहीं है कि वो AgBr बनेगा, बट जो प्रेसिपिटेशन होगा व्हाइट प्रेसिपिटेशन किसका होगा, AgBr। तो पहले वाले ऑप्शन में आप चेक करोगे सबसे पहला ऑप्शन में देखना है यार, AgBr, ये जो ऊपर में CH2Br लगा हुआ है ना, वहां से Br निकालना सबसे इजी है, समझ में आ रहा है। AgBr तक ना सेकंड वाला ऑप्शन कट हो जाएगा, क्यों, रिंग के ऊपर चार्ज एक्स्ट्रा बढ़ेगा। फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला। क्या होगा? उसको करते हैं सेकंड वाला ऑप्शन बस कट हो गया है, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला बच गया। इन सब के साथ AgNO3 की रिएक्शन करवाओगे, AgBr का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा। ठीक है, आप क्वेश्चन आगे बढ़ो। इसके बाद क्या है, बोला जब ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं ना, एनहाइड्राइड बनने का मतलब हो गया कि आजू बाजू पे C डबल OH लगाओ, ये फोर्थ वाला, आजू बाजू पे तभी लगेगा ना, आजू बाजू फॉर्मूला ऑप्शन हो गया। बायोमोलिक्यूल कहां तक पढ़ाया था ये, वो नहीं समझ में वही हाँ आया सर। सॉल्यूशन एक बार करवा दिया। अरे सर बायोमोलिक्यूल थोड़ा सा बचा है। सर अभी वैसे अभी छुट्टी में 10 मिनट
बायोमोलिक्यूल हो गए मैंने वो असाइनमेंट भेज रखी है कहाँ से करवाया एक बार बता दो सही तेरा जो जिनमें दोनों तो पढ़े ना आदिवासी से एक्चुअली बड़ा था 2.5 सेकंड इसमें जो बायोमोलिक्यूल बच रहा है वो देखना ये प्रोटीन वो इधर ये नहीं कर रहा है उसके बाद है ये ना अरे कुछ लिखना नहीं है बस इधर बोर्ड पे देखते रहना है लिखने के लिए मैंने भेज रखा है अच्छा मैं लिखना नहीं है नहीं देखो जो प्रोटीन होते हैं ना ये पॉलीपेप्टाइड होता है पॉलीपेप्टाइड का मतलब होता है इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से ये बने होंगे ठीक है तो इसलिए इसका मोलर मास जो होगा काफी हाई होगा मोलर मास क्या होगा काफी ज्यादा होगा ठीक है उसके बाद मॉलिक्यूलर सेल मॉलिक्यूलर सेल के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में अपन क्लासिफाइड करते हैं एक तो फाइब्रस प्रोटीन होता है और एक अरे यार क्या कहते हो तुम लोग अब लिखना नहीं फिर भी कुछ ला देगा लिखना मेरे पेज है ये क्या होगा ये 3D शेप के होंगे ये वाला जो होगा क्या होगा लॉन्ग होगा थिन होगा काफी इसके एग्जांपल ओबट क्यों हंसी आ रही तेरे को ये इसके एग्जांपल फाइब्रस वाले के एग्जांपल सबसे पहले ये ना एक केराटिन होता है ये कहाँ पे होंगे हेयर में हाँ इसके एग्जांपल बाल में डालते हैं ये सिर के बालों में इसके एग्जांपल मायोसिन अरे इधर ये कहाँ पे मसल्स में होंगे इसके अलावा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये चार टाइप के होंगे सबसे पहले प्राइमरी प्रोटीन सेकंड वाला जो होगा सेकेंडरी ये ना दो टाइप्स के होंगे एक अल्फा हेलिक्स होगा बीटा प्लेटेड और एक बीटा प्लेटेड ये ध्यान रखना अल्फा हेलिक्स में ना इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड इस बारे में क्या होगा इंटरमोलिक्यूलर अल्फा हेलिक्स ऐसे मुड़ा मुड़ा हो जाते हैं ना हाँ अल्फा हेलिक्स जो होगा बिल्कुल कॉइल की तरह होता है थर्ड में ये क्या होगा टर्शियरी और ये क्वार्टरनरी इसमें जो सबसे इफेक्टिव वाला होगा ना वो कौन सा होगा क्वार्टरनरी होगा फिर टर्शियरी उसके बाद सेकेंडरी प्राइमरी अरे वो ऐसा होता है ना वो एक को बॉईल करते हैं तो वो ऐसे क्वार्टरनरी से टर्शियरी से हाँ। ऐसा होता है ना अरे यार और उसके अलावा सबसे जो इफेक्टिव प्रोटीन होगा ना जो क्वार्टरनरी वाला होगा मतलब ये इसका जो शेप होगा उसी को अपन नेटिव प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं ये बहुत बार पूछा गया यार ध्यान रखना अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड में एक में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा दूसरे में क्या होंगे इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ठीक है
तो प्रोटीन में अपने पास अपने बायोमोलिक्यूल में बस यही पढ़ना है। बस मतलब इतना ही होता है इसलिए हाँ, इतना ही होता है इसमें। फिर न्यूक्लिक एसिड इंडियन है ये कल पढ़ाता हूँ। और ये जो पढ़ाई ये लिख के लाओ ये सीट से। अरे सर आप लिख के लाएंगे ना प्रिंटर लिख देगा मैं चिपका दूंगा वापस करके वापस ये प्रोग्राम हो गया। रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ। अरे